100 जीके जीएस एमओसी पिछले 30 साल से पूछे जाने एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे प्रश्न। भारत के सभी एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चन में से 50 का सही ऑप्शन देते हैं, तो आप सभी का एग्जाम में आने का चांस 99% हो जाएगा अगर 50 क्वेश्चन सही देते हैं तो। और हम जल्द ही 100 क्वेश्चन पूरा करेंगे मात्र 30 मिनट के अंदर। आपका अगला सवाल। आपका पहला सवाल, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? यह डी करेक्ट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। आपका अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला सवाल, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। किस देश में पहली बार साम्यवाद सरकार की स्थापना की गई? आपका आंसर सी रूस। रूस में की गई थी। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? आंसर महादेवी वर्मा। आधुनिक भारत की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? आंसर लीवर, सॉरी बी किडनी। रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। अम्बेडकर जी का बचपन का नाम क्या था? आंसर भीवा, सी भीवा। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर 26 जुलाई, सी करेक्ट होगा 26 जुलाई। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ पर है? मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान मुंबई में है। आंसर डी। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर मदर टेरेसा, बी करेक्ट आंसर होगा। मदर टेरेसा निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो कलम कापी लेकर बैठा करो और वीडियो रोक रोक कर आंसर लिखा करो प्लीज। और जो ना आए उसे कमेंट में पूछा करो। आपका सवाल है, भारत में कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी करेक्ट होगा। भारत में कौन से एक राष्ट्रपति दार्शनिक डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। पोखरण भारत के किस राज्य में है? पोखरण यानी कि जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, परमाणु टेस्ट हुआ था, यानी कि राजस्थान, सी करेक्ट आंसर होगा। पोखरण भारत के किस राज्य में? राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद नंबर 17 द्वारा किया गया था। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और बढ़िया मैं वॉइस बोल रहा हूँ या कम से कम समय में आपको पढ़ाने का ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है?
स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और लाइक करने का 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख प्रयत को प्रदान किया गया? डी करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 25। लेडी विद लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन गैस। लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था या निर्माण किया था? मयूर सिंहासन को शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस प्रश्न के लिए। शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। डी आपका करेक्ट होगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे। बी करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर श्यामसुंदर गुप्त को कहा जाता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? आंसर नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। यह भी पूछा गया है, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज रोटजन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सन 1907 ईस्वी में हुआ था। गरम दल और नरम दल कब बटा था? 1907 ईस्वी में। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं, भाप इंजन का खोज किसने की थी? भाप इंजन का खोज जेम्स वाट ने किया था। अगला सवाल, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन
दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है? जबलपुर शहर किस नदी के तट पर बसा है? जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। आपका अगला सवाल, वाइचू भूटिया का संबंध किस खेल से है? वाइचू भूटिया का संबंध फुटबॉल से है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो आंसर हो जाएगा, भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? शांति निकेतन का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर जी से है। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 22 गज। बाउल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बाउल पश्चिम बंगाल राज्य का लोक नृत्य है। प्रमुख लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल। चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विषाणु। आपका अगला सवाल है। ऑरोविले स्थान का संबंध किस व्यक्ति से है? ऑरोविले स्थान का संबंध अरविंद घोष जी से। अरविंद घोष सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्न ब्याज दर वाला ऋण का क्या कहलाता है? निम्न ब्याज दर वाला ऋण सुलभ ऋण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? आनंद भवन का संबंध जवाहरलाल नेहरू जी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के किनारे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ शहर गोमती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। मुगल शासन के मनसबदारी प्रथा का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा अकबर। ए सही ऑप्शन होगा, अकबर। अगला क्वेश्चन। नागालैंड कब राज्य बना? नागालैंड 1963 में राज्य बना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपका उत्तर होगा बी, मेजर ध्यानचंद जी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। 14वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हे राम प्रमुख वचन किसका था? किसका है? हे राम प्रमुख वचन किसका है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थापित है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? हम पूछ रहा हूँ अपने तरफ से, कमेंट बॉक्स में बताइए। जर्मन और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हिंडनबर्ग
रेखा, हिंडलबर्ग रेखा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहा और निकिल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी कोड सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह में किस पर रोक लगाया गया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और पेड़ों पर रोक लगाने के लिए हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसे ने किया था? ऑप्शन आपका सही होगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी होगा कनिष्क। या तो इसे उल्टा करके पूछता है क्वेश्चन, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश का था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन सा आंदोलन चलाया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। उससे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर के द्वारा किया गया था। ग्रहों की गति का प्रतिपादन किया गया। घना का प्राचीन नाम क्या है? घना का प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट, आसान भाषा में गोल्ड कोस्ट कहा जाता है, गोल्डन कोस्ट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोल्डन कोस्ट। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सही होगा, यानी सी। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन का आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला सवाल है, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, न्यूक्लियस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपका उत्तर होगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन, टेनिस खिलाड़ी रोजर फोल्डर किस देश के हैं? टेनिस खिलाड़ी रोजर फोल्डर स्विट्जरलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस संयंत्र की आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म पुणे में हुआ था। पुणे किस राज्य में है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना चिनावा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चिनावा नदी पर स्थित है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा। देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवदास के उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किस का मुख्य वचन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त जी का है मुख्य वचन। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? जीवन रक्षक का हार्मोन एंड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का नारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? अभिनेता राजकुमार का असली नाम भूषण पंडित था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।
आपका अगला सवाल है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन सेबी SEBI करता है। मायोपिया या मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन का आपका उत्तर होगा अवतल लेंस। एक करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, तापमान में वृद्धि होने से वायु का तापीय चालक क्या होती है? वायु में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालक घटती है। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? जैसे पृथ्वी के पास चंद्रमा है, वैसे ही ग्रह कौन है? इनमें आप ऑप्शन नंबर स दोनों होगा, क्योंकि न बुध के पास उपग्रह है न शुक्र के पास उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्लीज। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों के मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तालाबों और कृत्रिम जलाशय मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को फिशिकल्चर कहा जाता है। फिशिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, फिशिंग कल्चर। आपका अगला सवाल है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मैं पूछ रहा हूँ यह क्वेश्चन आपसे। इसके लिए मैं टाइम दूंगा 5 सेकेंड के लिए। होल्ड। रोनाल्ड रस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, रोनाल्ड रस। यह क्वेश्चन के लिए मैं 5 सेकंड इसलिए टाइम दिया था क्योंकि यह बहुत जान पूछा गया है एग्जाम में। आपका वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? यह नेशनल केमिकल लैबोरेटरी पुणे में स्थित है, पुणे में। आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र गोवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्यूज के पदार्थ कैसा होना चाहिए? फ्यूज के पदार्थ निम्न गलनांक के होना चाहिए, क्योंकि फ्यूज अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो तुरंत फ्यूज उड़ जाए और हानि कुछ न हो। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? या आधुनिक आवर्त सारणी के पिता लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निस्दब समुद्र तल के तुलना में क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा निम्न होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सबसे आघातवर्धनीयता धातु कौन सी धातु में होती है? सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता धातु सोना होती है। बी करेक्ट आंसर है, सोना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है वह क्या कहलाता है? आंसर गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। अब दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? NaOH वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? NaOH वाले सूत्र का यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? या नेत्र में कितनी मांसपेशियां
लगी होती है जो लेंस को पकड़ी रखती हैं। इसका आंसर होगा 6 मांसपेशियां। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। की प्रक्रिया किसके निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? हैवेर की प्रक्रिया किसका निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा डी, द अमोनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? किस पर पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? तो तापमान पर। एक करेक्ट आंसर होगा तापमान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रतल त्रिज्या की होती है। क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रतल त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 15 अक्टूबर 1990 में हुई थी, यानी कि बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? रात के समय मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखते ही देखते हमने 100 क्वेश्चन वो अभी 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिए। वो अभी तो 26 यानी कि 27 मिनट हो रहा है। आप मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक प्लीज़ कर देना और कमेंट भी करना जो भी क्वेश्चन ना है या डाउट हो तो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।